विशेषकर महोदय सीमांचल क्षेत्र के किसानों की जो लोग सैलाब से प्रभावित हो रहे हैं उनके मुद्दों की तरफ भी आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। जो 10 बीघे का किसान है वो पंजाब में 4 बीघा वाले किसान के यहां जाकर मजदूरी करने पर मजबूर हो गया है। कोई फूड प्रोसेसिंग का यूनिट उधर कायम नहीं किया गया। कि मौजूदा वक्त यह सरकार किसानों के तय जितनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए उस जिम्मेदारी में कहीं ना कहीं विफल है। किसानों की हालत अच्छी नहीं है। यूरिया की कीमतों में इजाफा होने के नतीजे में लोगों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। विशेषकर महोदय मैं सीमांचल क्षेत्र के किसानों की जो लोग सैलाब से प्रभावित हो रहे हैं उनके मुद्दों की तरफ भी आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि वहां सैलाब की वजह से धान की फसल भी बहुत पूरी तरह बर्बाद होती है और रेत जमा हो जाने के नतीजे में रबी फसल भी प्रभावित होती है। और नतीजा ये है कि फसल बीमा नहीं होने के कारण और किसान क्रेडिट कार्ड नहीं होने के कारण किसानों को अपनी ज़मीन छोड़कर जो 10 बीघे का किसान है वो पंजाब में 4 बीघा वाले किसान के यहाँ जाकर मजदूरी करने पर मजबूर हो गया है। ऐसी स्थिति में किसानों की हालत कैसे सुधरेगी? गांधी जी ने भी कहा था कि देश की आत्मा गांव में बसती है और गांव का मतलब ही है किसान और मजदूर। और इस वक्त महोदय जो हमारा प्लान हो रहा है, मजदूरों का जो प्लान है, उस प्लान की बड़ी वजह यह है कि अब तक एग्रीकल्चर को जो दर्जा मिलना चाहिए था वो दर्जा नहीं मिल सका है। उस इलाके में केले की भी खेती होती है, अनानास की खेती होती है, कोई फूड प्रोसेसिंग का यूनिट उधर कायम नहीं किया गया। और मैं सरकार का ध्यान आपके माध्यम से आकृष्ट कराना चाहूँगा कि वहाँ फसलों का जो नुकसान हो रहा है और ज़मीन का जो नुकसान हो रहा है, इस वक्त सरकार संवेदनशील है। गरीबों के लिए, मजदूरों के प्लान को रोकने के लिए, किसानों के लिए महोदय ये होना चाहिए अब कि किसानों की जो ज़मीन कट जाती है नदी में, उस ज़मीन का कहीं ना कहीं से बीमा होना चाहिए। वो ज़मीन कट जाती है तो उसकी बीमा राशि उसको मिले। जो फसल उसकी ढह जाती है, किसान निरक्षर है, सरकारी तंत्र इतने मुश्किल के हैं कि सारे किसानों का रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो पाया है। एक अभियान चलाकर सारे किसानों का रजिस्ट्रेशन भी कराया जाए। माननीय सदस्य सर एक मिनट सर, सारे मिनट ही सर आपका हक बनता है। यकीनन सर, आपका उदार है सर, आपकी करम फरमाई। मैं निवेदन ये कर रहा हूं सर कि कम से कम वो क्षेत्र जो प्रभावित है सर, वहां के किसानों का फसल और उसकी भूमि के बीमा की बंदोबस्त की जाए। अगर जमीन कट जाती है, फसल बर्बाद हो जाती है तो बगैर रजिस्ट्रेशन के वहां किसानों को उनके फसल और उनके जमीन की बीमा कराते हुए उनको सही समय और सुसमय और सही कीमत पर खाद उपलब्ध कराने की तवज्जो दी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।